अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मेरी तरफ से तमाम नौजवानों को, दोस्तों को, बुज़ुर्गों को, माओं बहनों को और मेरे मदरसे की तरफ से, मदरसा जामिअतुल हसनैन कुतरू नाड़ीवल की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह हमारे लिए ये दिन हिदायत का ज़रिया बनाए, बरकत का ज़रिया बनाए, राहत का ज़रिया बनाए, नजात का ज़रिया बनाए, बख्शिश का ज़रिया बनाए। हमसे ऐसा कोई काम सरजद ना हो जाए जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाए। खुसूसन मेरी नौजवान दोस्तों से एक ये गुजारिश इस ईद के दिन रहेगी कि वो इस ईद को कोई खर्च फजूली का ज़रिया ना बनाए, कोई दरफदरी का ज़रिया ना बनाए। जिस तरह से हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां ईद के दिन बाद नमाज ही पार्कों में जाना शुरू कर देते हैं, बाइकों पर, स्कूटरों पर, गाड़ियों पर जिस तरह रश लगता है और पैसे को जिस तरह खर्च फजूली की जाती है, अगर वो इन जगहों पर जाना भी चाहते हैं, सैर व तफरी के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के लिए कि हम उन जगहों पर जाकर कोई ऐसा बेहयाई का काम ना करें, कोई ऐसा काम ना करें कि जो शरीयत के लिए शरीयत में नाजायज़ हो, कानून में नाजायज़ हो और लोगों की नज़रों में जो ऐब समझा जाता हो। जिस तरीके से पार्कों में अक्सर शराब पी जाती है, ईद ही के दिन अक्सर चरस का इंतज़ाम, ड्रग्स का इंतज़ाम, एफ्यून का इंतज़ाम, इंजेक्शनों का इंतज़ाम, इन चीज़ों का इंतज़ाम दोस्तों के लिए लाते हैं। लड़के लड़कियां इकट्ठे मिलने के लिए इन पार्कों में इसलिए जाना था। अल्लाह ने हमें ये पार्कें, ये जंगल, ये खूबसूरत जंगलात इसलिए अता किए थे ताकि इन जगहों पर जाकर हम अल्लाह की कुदरत पर मज़ीद गौर करें और मज़ीद हम अल्लाह को पहचानने वाले बन जाएं। न कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, लड़के लड़कियां बाइकों पर इकट्ठे घूमें और रेसिंग करें, बाइकों को दौड़ाएं। अल्लाह बचाए, ईद के दिन इन हालात में इस जोश की वजह से हज़ारों ऐसे हादसात हो जाते हैं, नौजवान एक्सीडेंटों का शिकार हो जाते हैं, नशे में धुंध होकर नालियों में पड़ जाते हैं। ईद के दिन अल्लाह बचाए, इन पार्कों में, ये पार्कें अल्लाह की नियामत है, हम इनकी कदर करें, वहाँ गंदगी ना फैलाए, कोई बेहयाई का काम ना करें। ईद के दिन अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, कितनी बच्चियों की इज्जत नीलाम हो जाती है, कितने नौजवान अपने ऊपर बदनामी का दाग लगाते हैं इन पार्कों में जाने की वजह से। तो लिहाजा मेरी सब दोस्तों, खुसूसन रफ़ियाबाद वालों के लिए ये पैगाम है। यहाँ पर 2-3 जगह हैं सैर व तफरी के लिए। हमारा लुधवा करीबी गाँव है, मुंदजी है, ब्रह्मन है, जहाँ पर कसरत के साथ नौजवान लड़के और लड़कियाँ ईद के दिन जाते हैं। पहले तो शरअन इजाज़त ही नहीं है कि एक लड़की किसी मुहर्रम के बगैर घर से निकले। तो शरीयत में ये कहाँ इजाज़त होगी कि एक लड़की गैर लड़के के साथ बाइक पर बैठकर घूम कर चली जाए और फिर पार्क में बैठकर गप्पे मारें, फिर पार्क में बैठकर, जंगल में बैठकर। तो हम इन जगहों पर जाएं, लेकिन इस नीयत से जाएं कि हम वहाँ पर अल्लाह की कुदरत पर गौर करेंगे। कोई शराब का काम नहीं, चरस का काम नहीं, ड्रग्स का काम नहीं, इफ्यून का काम नहीं, टिक्कियों का काम नहीं। अल्लाह बचाए कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या कोई बदकारी का ज़रिया भी। वहाँ बहुत सारे ऐसे तरीके होंगे जो हमें गुनाह में मुलविस करने के लिए होंगे। अल्लाह से यही दुआ है, हम अल्लाह से मांगे वहाँ पर जाकर, अगर हम गए भी, कि ए अल्लाह हम किसी गुनाह में मुलविस ना हो जाए, हमें बचाए अल्लाह। तो आप जब अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह इंशाल्लाह मदद फरमाएंगे। तो मेरी खुसूसन ईद के दिन यही वालिदैन के लिए भी पैगाम रहेगा कि अपने बच्चों पर खुसूसी निगरानी रखें। ख़ासकर नौजवान दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है, देखो नौजवानों, तुम हमारा कीमती सरमाया हो, हमारा सरमाया बाग नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। अगर तुम नौजवान इसी तरह हादसे का शिकार होते रहे, ड्रग्स का शिकार, शराब का शिकार, बेहयाई का शिकार, आवारगी और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कल्चर का शिकार होते रहे, आने वाले वक्त में तुम्हारे हाथ में कानून होगा, तुम्हारे हाथ में हुकूमत होगी, तुम्हारे हाथ में कुर्सी होगी, तुम्हारे हाथ में अल्लाह बस्ती का निज़ाम देगा, मोहल्ले का निज़ाम, मस्जिद का निज़ाम, गाँव का निज़ाम, घर का निज़ाम। जब आज ही से तुम अपनी अकल को शराब से, चरस से, ड्रग्स से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर से, बेहया से, बदकारी से अपने साफ दिमाग को गंदा करोगे, बताओ आगे जाके तुम अपने वालिदैन को क्या दे सकते हो, अपने बहन भाइयों को क्या दे सकते हो, जिन वालिदैन को, माँ बाप को आप पर एक उम्मीद है। तो मेरी आप सब दोस्तों से एक ही गुजारिश है कि इस ईद को खुशी का पैगाम बनाएं, लेकिन इस तरह नहीं कि डांस करके हम ईद मनाएं। सेलिब्रेट इस तरह ना करें कि डेक बजाएं, डीजे बजाएं, अच्छा ज़ोर ज़ोर से गाने सुने, हुटिंग करें, लड़कियों के आगे पीछे घूमें, प्रपोज करें, गिफ्टें दें। इन चीज़ों से हम
عید کو اس طرح سے نہ منائیں. اللہ بچائے. یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم دعاؤں کی کثرت کریں، نظروں کو جھکانے والے بن جائیں. قربانی عید کا بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، لیکن قربانی کے علاوہ ہم جھوٹ کی بھی قربانی دیں، خیانت کی قربانی دیں، شراب کی قربانی دیں. ان چیزوں کی جب ہم قربانی دیں گے، جھوٹ کی قربانی سے سچ کا بول بالا ہوگا، بے حیائی کی قربانی سے حیا کا بول بالا ہوگا. بے نمازی اس چیز کی قربانی دے کہ آج کے بعد نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، تو نماز کا بول بالا ہو جائے گا. جھوٹا انسان اس چیز کی گواہی دے، بول بالا کرے کہ جھوٹ کو چھوڑ دوں گا اور سچ کو میں انشاءاللہ معاشرے میں ابھاروں گا. تو میری آپ سب دوستوں سے، نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اس عید کو دعاؤں کے ذریعے سے کوئی ایسا پیغام نہ آ جائے کہ فلانا نوجوان فلانی جگہ نشہ پی کر گر گیا تھا، یا بائک سے حادثہ ہو گیا اس وجہ سے کہ وہ ہوٹنگ کر رہا تھا، ریسنگ کر رہا تھا، تیز چل رہا تھا. اللہ بچائے یہ ہمارے لیے ایسا کوئی ذریعہ نہ بنے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اگر کسی کو میری کوئی بات ان باتوں میں سے بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.